हाँ, तो आज का टॉपिक है फाइनल की। ओके, फाइनल की इन जावा। फाइनल की का यूज हम लोग क्यों करते हैं? तो सिंपल, फाइनल कीवर्ड इन जावा इज यूज टू रेस्ट्रिक्ट मॉडिफिकेशन। ठीक है, अगर हम किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन को रेस्ट्रिक्टेड करना चाहते हैं, सो इन दैट केस वी यूज फाइनल की। Where a final variable cannot change and its value, a final method cannot overridden and a final class cannot inherit it. कहने का मतलब है कि हम जिस वेरिएबल्स को, जिस मेथड को, जिस क्लासेस को आज द फाइनल बना दिए, ठीक है, फाइनल की के द्वारा रेस्ट्रिक्टेड कर लिए, देन द मॉडिफिकेशन विल नॉट अलाउड। वहां पर हमारा मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अब ये फाइनल की का अप्लाई हम लोग करेंगे कहां कहां पे? तो वेरिएबल्स पे, मेथड पे और क्लासेस पे। ठीक है, जो भी वेरिएबल्स हमारा इनिशियलाइजेशन होता है हम वहां पे फाइनल की का यूज करेंगे। देन द सिलेक्टेड वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। हमारा जो सिलेक्टेड वैल्यू होगा वो चेंज नहीं होगा। मेथड की अगर हम बात करें तो जो भी मेथड हम इनिशियलाइज करेंगे इनसाइड द क्लासेस, तो द मेथड विल नॉट ओवरराइड। मेथड हमारा ओवरराइड नहीं होगा एंड क्लासेस कैन नॉट इनहेरिटेड। जैसे हम कल के क्लासेस में क्या देखे थे कि हम सारे के सारे क्लास को भाया एक्सटेंड कीवर्ड वी कैन इनहेरिट, बट as soon as I make that class as the final class, so in that case the final class cannot be inherited. थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लें और लिखने का तरीका देख लें, थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। तो सिंपल सिंटैक्स, यूजिंग फाइनल की। अगर हम किसी भी क्लासेस को फाइनल क्लास बनाना चाहते हैं, देन सिंपल हियर आई राइट फाइनल। ओके, नाउ क्लास एंड हियर क्लास नेम। ठीक है, ये हमने यूज किया क्यों? फॉर क्लास। ठीक है, अब अगर हम किसी भी वेरिएबल्स को फाइनल बनाना चाहते हैं, फॉर वेरिएबल, तो सिंपल हियर आई राइट फाइनल in a equal to something. Okay, so this value will fixed for this variable. हमारा ये जो वैल्यू होगा वो हमारा फिक्स होगा हमारे उस वेरिएबल पे। अब अगर हम मेथड की बात कर लें, देन सिंपल कलर चेंज फॉर मेथड, here we use final and method name like void to. ठीक है, देन द मेथड विल रेस्ट्रिक्टेड। अब हमारा ये जो मेथड है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। दिस मेथड विल नॉट ओवरराइड। जैसे कल के प्रोग्राम में हम क्या देख रहे थे, हम फंक्शन सम जो लिए थे, ठीक है, we can override this again and again according to requirement, but as soon as when I restrict this after using a final keyword, हम जैसे ही यहाँ पर final keyword का यूज कर लेंगे, तो then we cannot
override this same function. समझ में आया? एक एक करके प्रोग्राम देख लें. तो VS कोड, ओके, ये प्रोग्राम हमारा कल का है. तो बना लेते हैं एक फाइल और फाइल का नाम ही दे देते हैं final डॉट जावा. पब्लिक static of a static void main 1. इसको हटा देते हैं. चलिए अब लिखा जाए फटाफट. void main string args चलिए एंड इनसाइड दिस एक डिक्लेरेशन कर देते हैं इंट a इक्वल टू 20. ठीक है, और हम इसे प्रिंट करवा दे रहे हैं system dot out dot println value of a plus a. चलो ये सिंपल सा प्रोग्राम है, हमने सेव किया और ये प्रिंट करके शो कर देना चाहिए. डायरेक्ट हमारा फाइनल की ही ले रहा था, तो वो फाइनल की प्री डिफाइंड है, तो सिंपल हमने यहाँ पे डाला क्लास फाइनल की. ठीक है, और हमने यहाँ पे वैल्यू फिक्स किया a इक्वल टू 20. ठीक है, अब देख लो नेक्स्ट हम इसी a के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं. ठीक है ना, a इक्वल टू हमने डाला 30. ठीक है, कंट्रोल एस, नाउ एग्जीक्यूट दिस. लाइन बाय लाइन देखते चले जाओ. अब ये क्या वैल्यू हमको दे रहा है 30. ये जो नेक्स्ट वैल्यू है ये मुझे दिया 30, यानी कि हमने जब इसका नेक्स्ट टाइम में वैल्यू चेंज किया, अभी हमने असाइन किया था a इक्वल टू 20 एंड a इक्वल टू 30. नेक्स्ट टाइम ये मुझे दिया a इक्वल टू 30. सिंपल अगेन हियर आई टाइप a इक्वल टू 50. नाउ सेव दिस, नाउ एग्जीक्यूट दिस. नाउ द नेक्स्ट वैल्यू a इक्वल टू 50. यहाँ वैल्यू हमारा चेंज होते चला जा रहा है. So if I try to restrict this variables value, यानी कि as the static way में अगर हम यूज करना चाहते हैं, then simple here I use a final key. ठीक है, अब हम क्या यूज किए, इस वेरिएबल्स के साथ हम फाइनल की यूज किए. नाउ एग्जीक्यूट दिस. सो इन दिस केस a इक्वल टू 30 और a इक्वल टू 50 ये आपका नहीं लेगा, ये एरर अकर करेगा. क्यों? क्योंकि आपका जो फाइनली वेरिएबल्स वैल्यू है वो फिक्स हो गया किसके साथ, 20 के साथ. अब ये आपका जब भी शो करेगा ये a इक्वल टू 20 को ही प्रिंट करेगा. नाउ एग्जीक्यूट दिस, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 20. समझ में आया? तो ये था हमारा जो कि हमने वेरिएबल्स को स्टैटिक किया, वेरिएबल्स को फिक्स किया वाया फाइनल. ओके, नाउ द नेक्स्ट इसी प्रोग्राम में जाते हैं और एक क्लास हम क्रिएट कर ले रहे हैं.
जूम कर दिया जाए। चलो, एक हमने क्लास पेरेंट क्लास लिया, ठीक है। अब इनसाइड दिस हम एक void show फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन कर दे रहे हैं void show, ठीक है। और इस फंक्शन के इनसाइड हम प्रिंट करवा दे रहे हैं system.out.println, ठीक है। मैसेज दिस इज फाइनल मेथड। ये हमारा है फाइनल मेथड एंड आई टर्मिनेट दिस, ओके। दिस क्लोज फॉर योर मेथड एंड दिस क्लोज फॉर योर क्लास। Now the next, try to inherit that class. So simple here I make class, child class एक बना दे रही हूं, ठीक है। एंड एक्सटेंड कर दे रही हूं, सारा कीवर्ड्स तो अब समझ में आ रहा होगा। एक्सटेंड कर दे रही हूं पेरेंट क्लास को, ओके। चलिए, अब एक्सटेंड करने के बाद अगेन हियर आई कॉल void show, okay. This is the same method and inside this system.out.println मैं एक मैसेज प्रिंट करवा दे रही हूं, ट्राई टू ओवरराइड, ठीक है। मैं इसे ओवरराइड करवा रही हूं, एक्सटेंड। अब नाउ वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर चाइल्ड, so simple, inside the main method here I create object for child, child parent class, child class, okay. So child obj equal to new child, ठीक है। और इस obj के थ्रू मैं कॉल कर ले रही हूं obj डॉट शो को, कंट्रोल एस, नाउ एग्जीक्यूट दिस। हाँ, ये देख लो, ये ओवरराइड करके हमारा जो नेक्स्ट है वो प्रिंट किया है, ट्राई टू ओवरराइड, दिख रहा है। 1 मिनट। सेम एज वेरिएबल, हियर आई क्रिएट वन क्लास, पेरेंट क्लास, ठीक है। void show एक मेथड बनाई पेरेंट क्लास के इनसाइड एंड अनदर सेम मेथड हियर आई यूज इनसाइड द चाइल्ड क्लास। सेम मेथड का हमने यूज किया चाइल्ड क्लास में। स्वाभाविक है, हम एक मेथड को दूसरे क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो रहा है, ओवरराइड करेगा, ठीक है। नाउ हम ऑब्जेक्ट के माध्यम से इस शो को कॉल किए, तो शो को कॉल करने के बाद मुझे मैसेज क्या दिया, ट्राई टू ओवरराइड, यानी कि जो हमने नेक्स्ट स्टेप में शो के लिए प्रिंट करवाया, ये ओवरराइड किया हमारे मैसेज को, है ना। अब यहां पर ध्यान देना
कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो मेथड है, साइलेंट, हमारा जो मेथड है वो ओवरराइड ना हो, देन सिंपल, टू मेक दिस स्टैटिक हियर आई यूज फाइनल की। ओके, हमने यहां पर फाइनल की का यूज किया। अब देख लो, ये यहां रेड वेवी लाइन क्रिएट कर दिया। नाउ ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस। अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, दिस प्रोवाइड एरर। क्यों? अब ये हमारा जो शो है, चाइल्ड क्लास कैन नॉट ओवरराइड शो मेथड, ये आपके शो मेथड को ओवरराइड अब नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो पेरेंट क्लास का शो मेथड था वो फाइनल है, जब भी वो प्रिंट करेगा ये उसे ही प्रिंट करेगा। सो वी कैन मेक दिस एज द comment. Now save this. Now execute this. So this is final method. Without overwrite ये हमारे final method को print कर रहा है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो हम लोग देखें, एक मेथड, एक वेरिएबल्स को हम फाइनल बनाए, दूसरा हम क्या किए थे, हम मेथड को ही फाइनल बनाए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्लास को फाइनल बनाने से क्या होगा, क्लास हमारा इनहेरिटेड नहीं होगा, है ना। सो हियर आई क्रिएट दिस क्लास एज द फाइनल क्लास। अब ये हमारा फाइनल क्लास है, एंड देख लो, जैसे ही हमने इस क्लास को फाइनल क्लास क्रिएट किया, यहाँ पेरेंट क्लास में हमारा रेड वेवी लाइन प्रोवाइड किया, सिंपल। अब हमारा यहां पर से ये एरर डिस्प्ले कर रहा है, हमने इसे बना दिया फाइनल। अब ये मैसेज दे रहा है कि ये जो आपका पेरेंट क्लास है वो इनहेरिट नहीं हो सकता है, यानी कि जिस पार्टिकुलर क्लास को हम इनहेरिट नहीं करना चाहते हैं, जिस वेरिएबल्स के वैल्यू को हम फिक्स रखना चाहते हैं, या जिस मेथड को हम ओवरराइड नहीं करना चाहते हैं, इन दैट केस वी यूज अ फाइनल कीवर्ड। ठीक है, हमने सेव किया इसे। Now try to execute this, then this will provide one error. Why? Because here I use inherit class child extend parents, जो कि हमारा error है। समझ में आया? Now here I remove final keyword from the class parent. Okay? अब हमने रिमूव किया है यहाँ पे कीवर्ड्स फाइनल को। सिंपल हियर आई इनिशियलाइज क्लास पेरेंट के इनसाइड हम एक इनिशियलाइज कर दे रहे हैं एज द इंटीजर वेरिएबल्स मार्क्स, ओके, इक्वल टू समथिंग 80 एंड इंट मार्क्स हमने इनहेरिट किया पेरेंट क्लास में, ठीक है, चाइल्ड। तो हम सिंपल सा प्रिंट करवा सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां पर दे देती हूं, ऑब्जेक्ट बनाई हूं ना ओबीजे ना, ओबीजे डॉट, मैं ए का वैल्यू प्रिंट करने वाली हूं। सो सिंपल हियर आई use dot a, okay, now control is, now execute this variable say 1 minute, here not a marks हमने इनिशियलाइज किया था int marks equal to 80, okay, so simple here I call via object dot marks, हमने ऑब्जेक्ट को कॉल किया। now simply save this and execute this, एग्जीक्यूट किया तो हमारा वैल्यू आ गया, वैल्यू a इक्वल टू 20 80 एंड दिस इज द फाइनल मेथड, ओके। अब यहां पर हम अब क्या कर रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया
ठीक है, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू चाइल्ड, तो इस ऑब्जेक्ट को हम बना दे रहे हैं फाइनल। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ये अब मैं देख लूं रेफरेंस वैल्यू हमारा चेंज होगा कि नहीं। तो हमने ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैं इसे बना दे रही हूं फाइनल। ठीक है, फाइनल चाइल्ड एंड ओबीजे इक्वल टू न्यू चाइल्ड। क्लियर? मैं यहाँ पे कॉल कर रही हूँ ऑब्जेक्ट डॉट मार्क्स और हियर आई एम गोइंग टू चेंज द वैल्यू फॉर obj dot marks equal to 85. Okay, now save this, now execute this. So in this case अब हम क्या किए, this print your 85, हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को ही अब क्या किए, हम फाइनल क्रिएट कर दिए। ठीक है, फाइनल चाइल्ड ओबीजे। अब इस ओबीजे के माध्यम से हम जिसे कॉल करेंगे वो कॉल हो जाएगा, बट व्हेन आई ट्राई टू चेंज द ऑब्जेक्ट नेम देन इन दिस केस दिस विल नॉट पॉसिबल। ओके, समझे? as soon as here I create a final int marks 80, so in that case this will not print योर मार्क्स इक्वल टू 85, ये मार्क्स इक्वल टू 85 अब नहीं प्रिंट करेगा, बिकॉज ये जो हमने फिक्स किया वो फिक्स हो गया, फाइनल हो गया। जब भी ये प्रिंट करेगा वो 80 को ही प्रिंट करेगा, लेकिन जैसे ही हम इसे रिमूव करेंगे इस फाइनल कीवर्ड्स को, नाउ सेव दिस, नाउ एग्जीक्यूट दिस, देन दिस प्रिंट 85, है ना? कोई दिक्कत? Now the next here I pass parameter using final keyword. So simple here I write final, ओके, डेटा टाइप मैंने दे दिया और कोई भी वैल्यू पास कर दी लाइक x, ओके, एंड हियर आई इनिशियलाइज x इक्वल टू समथिंग, x इक्वल टू 20 and here I try to print system dot out dot println, मुझे चाहिए वैल्यू जो कि हमारा स्टोर है x में। ओके, नाउ एग्जीक्यूट दिस, अगेन दिस प्रोवाइड एरर। मुझे अभी पैरामीटर्स यहाँ से पास करना है, क्योंकि हमने जो यहाँ पैरामीटर पास किया इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से असाइन कर रहे हैं वैल्यू को। तो वैल्यू को हम यहाँ पे असाइन अब नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ शो ऑप्शन को कॉल किए होंगे ना, सिंपल हम यहाँ पे आर्गुमेंट डालेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे। नाउ ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, नाउ दिस प्रिंट योर 10। समझ में आया? So here parameter cannot be modified inside the method। हम पैरामीटर्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं मेथड के इनसाइड, डायरेक्ट हमने वैल्यू को डाल दिया जो कि हमारा इंटीजर है। हमने यहाँ फिक्स किया फाइनल इंट x। हैव एनी प्रॉब्लम? तो हमने देखा क्या कि वाया फाइनल कीवर्ड we cannot modify the final class name, the final method, final variable, final reference and final parameters. We cannot modify. As soon as I use final keywords, जैसे ही हम final keywords का यूज करते हैं, ये क्या कर रहा है, हमारे उस फंक्शन को, उस मेथड को, उस वेरिएबल्स को, उस पैरामीटर को रेस्ट्रिक्टेड कर दे रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फाइनल की इन जावा। हमने फर्स्ट टाइम फाइनल से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। नाउ द नेक्स्ट obj2 इक्वल टू न्यू
चाइल्ड, यही बोलना चाह रही हो ना? सो दिस प्रोवाइड एरर, है ना? OBJ2 सिंपल हमने यहाँ पे टाइप किया कि OBJ इक्वल टू न्यू चाइल्ड फंक्शन, सो दिस विल नॉट एक्सेप्टेड. ऐसे दिस लाइन ऑल्सो प्रोवाइड एरर. यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा है कि हम यहाँ पे रेफरेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ऑब्जेक्ट के डेटा वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, है ना? इस ऑब्जेक्ट के डेटा वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं आफ्टर यूजिंग अ फाइनल की विथ ऑब्जेक्ट. तो हम यहाँ पे डेटा वैल्यू को चेंज करते चले जाएंगे, ये हमारे अनुसार डेटा को प्रिंट करते चला जाएगा लाइक दिस. तो हमने अभी तक क्या देखा कि फाइनल की में नोट डाउन कर लेना सारे लोग या फिर स्क्रीनशॉट ले लो कि फाइनल की जावा में क्यों यूज होता है. टू रिस्ट्रिक्ट मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए फाइनल वेरिएबल कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू. फाइनल वेरिएबल्स के वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं जब फाइनल की यूज कर लेते हैं. मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं जब हम फाइनल की का यूज कर लेते हैं. एंड फाइनल क्लास कैन नॉट इनहेरिटेड, जो हम फाइनल क्लास क्रिएट करेंगे वो हमारा इनहेरिटेड नहीं होगा. ये अप्लाई करेंगे हम 3 पर. एक हमारा हो जाएगा वेरिएबल्स पे अप्लाई करेंगे, मेथड्स पे अप्लाई करेंगे और क्लासेस पे अप्लाई करेंगे. ओके, so it's all about your final key.